नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 2 और 3 अप्रैल के करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मार्च 2022 में अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो फास्टर सॉफ्टवेयर एनवी रमना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फास्टर एग्जाम में फास्टर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये फास्टर FASTER है। इसमें से पूछ लेगा ए का बताइए, एस का बताइए या टी का बताइए, इस तरह करके एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर कितने विजेताओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2022 तक कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? तो अधमता निवारण सप्ताह मनाया जाएगा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड, असम और मणिपुर। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मधुमक्खी मोम का उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। इसका दोनों आंसर होगा। भारती एयरटेल ने निम्नलिखित में से किसके साथ भारत में 5G उपयोग के मामले में सह विकास और विपणन के लिए एक राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टेक महिंद्रा से साथ। मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच। और कौन सा संस्करण है? तो ये 20वां संस्करण है। और कहाँ पर हुआ था? अरेबियन सी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा। USA और इंडिया के साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? वज्र प्रहार और स्पिटिंग कोबरा हुआ है। UK और इंडिया के साथ अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2022 में HSBC इंडिया ने भारत में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए 100 मिलियन गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ADB के साथ। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट है मस्टागुसु असाकावा। और इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मार्च 2022 में उद्योग शिक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त दृष्टिकोण के साथ किस विश्वविद्यालय ने कॉर्पोरेट साझेदारी के तहत सिंडलर इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वोक्सन विद्यालय के साथ। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि जारी की है? तो इसका टोटल राशि हो जाएगा 40,000 करोड़। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। जल जीवन मिशन की घोषणा किसके द्वारा हुआ था? एग्जाम में पूछ सकता है। तो जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को किया गया था। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने स्थापना दिवस मनाया है। उड़ीसा में जिलों की संख्या कितना है? 30 है। और उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरन। राज्य का पंछी है भारतीय रोलर। राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान।
और बांध कौन कौन से हैं, तो इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, और हीराकुंड बांध है महानदी पर। ये सभी उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 मार्च 2022 को विधानसभा में 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। बजट का परिव्यय कितना था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 24,467 करोड़। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीट है गोवा का 2, राज्यसभा सीट है 1। गोवा का राजकीय पशु है गौर, और राज्य का पंछी है पीले गले वाला बुलबुल। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। द टाइगर ऑफ द द्रौस कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो के पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक मीना नैयर और हेमंत सिंह शेखावटी हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, A और 2, A और B दोनों होगा। सदाशिव नायक ने मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, फ्यूचर रिटेल से इस्तीफा दे दिया है। किस राज्य ने अपना निषेध और उत्पाद शुल्क विधेयक 2022 पारित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, बिहार। बिहार में लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16, राजकीय पशु है गौर, राज्य का पंछी है गौरैया, और राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार DD फ्री डिश मार्च 2022 तक कितने मिलियन घरों तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा DTH प्लेटफॉर्म बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 मिलियन, D होगा। अप्रैल 2022 में माइक्रोलैंड के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, माइक्रोलैंड के मुख्य सूचना अधिकारी गोपाल शर्मा है। इसका आंसर हो जाएगा B। और रिसेंटली क्या क्या अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्राहम थॉर्पे को अफगानिस्तान के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, जो क्रिकेट के होंगे। अंडमान और निकोबार के पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो नीरज ठाकुर को नियुक्त किया गया है। टाटा स्टील बोर्ड के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नेवल टाटा को नियुक्त किया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय शर्मा को नियुक्त किया गया है। कल्याण ज्वेलर्स के अध्यक्ष विनोद राय को नियुक्त किया गया है। और JNU के नए प्रोफेसर हैं शांतिश्री धूलपुरी, जो पहली महिला को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2022 में सीमा रहित ई-कॉमर्स बनाने के लिए इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क के साथ भागीदारी की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, पिंग पोंग भुगतान। केंद्र ने ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन में किस राज्य का समर्थन करने के लिए 433.72 करोड़ की मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी कोविड-19 प्रतिबंध हटा दिए हैं, तो सभी कोविड-19 प्रतिबंध महाराष्ट्र सरकार ने हटा दिए हैं। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 जिलों में विस्तारित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश अत्यधिक ईंधन, भोजन और बिजली की कमी के साथ अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। मार्च जुलाई 2022 के बीच कितने राज्यसभा सांसद सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। 1 अप्रैल से वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर कितना टैक्स लगेगा, 20% का टैक्स लगेगा।
ये आपका 2 और 3 अप्रैल का करंट अफेयर कवर हो गया है। अब हम 1 अप्रैल को जो करंट अफेयर पढ़ाए थे उसका एक बार रिवीजन करा देते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2022 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका भी हम बताए थे, ग्राहम थोरपे होगा करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता का वार्षिक आयोजन जो हर साल 31 मार्च को होता है, पहली बार दिवस के रूप में कब मनाया गया था? तो पहली बार 2009 में मनाया गया था। मार्च 2022 में मुंबई भारत में आयोजित वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसे सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्लोविड आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, डी होगा। मार्च 2022 में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया है जो दिल्ली में कितने नगर निगम को एक इकाई में एकीकृत करने का प्रयास करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मार्च 2022 में किस बैंक ने सभी नगद सौदे में $1.6 बिलियन में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, एग्जाम में पूछ सकता है। मार्च 2022 में कैसी के गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश कारिया को नियुक्त किया गया है। केंद्र ने मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है? तो 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी है। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किसने 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 जीती है? तो प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने जीता है। मार्च 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने माई GOV माई गवर्नमेंट नागरिक जुड़ाव मंच लॉन्च किया है? तो यह जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के LG हैं मनोज सिन्हा। केंद्रीय मंत्रियों में से किसने 30 मार्च 2022 को न्याय विभाग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू के द्वारा यह लॉन्च किया गया। मार्च 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ कितनी फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय किया गया है? तो 4 फिल्म को विलय किया गया। अगर एग्जाम में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पूछ लिया जाए, फिल्म ऑफ द ईयर को पुरस्कार किसको मिला है? फिल्म ऑफ द ईयर को पुरस्कार पुष्पा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह है और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कृति सेनन। वेब सीरीज में अगर बोला जाए सर्वश्रेष्ठ एक्टर मनोज वाजपेयी और एक्ट्रेस हो जाएगा रवीना टंडन। अनुपमा को टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ये आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका मार्च 2022 में समुद्री अभ्यास 2022 IMX की मेजबानी करने वाले हिंद महासागर नौसेना स्वगोष्ठी में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो टोटल 25 सदस्य राष्ट्र हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2022-27 के लिए अक्षय ऊर्जा नीति की मंजूरी दी है? तो अक्षय ऊर्जा नीति की मंजूरी कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया गया। कर्नाटक के CM हैं बसवराज बोमी, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है 12। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ किस कंपनी ने दोपहिया बीमा की पेशकश की है? तो मोबीक्विक के साथ यह पेशकश की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मोबीक्विक के CEO हैं विपिन प्रीत सिंह। भारत पे के CEO हैं सोहेल समीर। फ़ोन पे के CEO हैं समीर निगम और अमेजोन के CEO हैं एंडी जैसी। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। निम्नलिखित में से किसे 31 मार्च 2022 को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में TN सेशन चेयर के पहले विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आशुतोष कुमार को। या आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब सेलेक्टेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस है। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।